तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे सिस्टम की जिसे हम सब लोग रोजाना यूज करते हैं, यानी यूपीआई। आपने जरूर सुना होगा कि यूपीआई पेमेंट भेज दो या यूपीआई आईडी शेयर कर दो, लेकिन क्या आपको पता है यूपीआई आईडी क्या होती है और ये कैसे बनती है? यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यानी डिजिटल सिस्टम है जो आपके बैंक अकाउंट को आपके मोबाइल नंबर के साथ कनेक्ट करता है। अगर बिल्कुल सीधी भाषा में समझें तो जो आपका अकाउंट नंबर है वो यूपीआई के माध्यम से जो है एक मोबाइल नंबर की तरह हो जाता है। यानी अब जो भी पैसे आप लेंगे या भेजेंगे तो वो आप अपने मोबाइल नंबर के थ्रू ही कर सकते हैं। कोई आपके मोबाइल नंबर पे जब पैसा भेजेगा तो वो आपके सीधा बैंक अकाउंट में जाएगा जिसको आपने उस नंबर के साथ लिंक कर रखा है। इसके थ्रू आप कहीं भी 24/7 पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। इसका मतलब यह हुआ कि अब आपको बैंक अकाउंट, उसका आईएफएससी कोड या जो ब्रांच नेम है, ब्रांच एड्रेस है, ये सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मोबाइल नंबर से ही आपका काम हो जाता है, या फिर जो यूपीआई आईडी जनरेट होती है उस पर ही आप पैसा भेज भी सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो। सिर्फ सिंपल एक यूपीआई आईडी या फिर क्यूआर कोड से पेमेंट जो है इंस्टेंटली हो जाता है। दोस्तों, यूपीआई का इतना पॉपुलर होने के पीछे उसकी कुछ स्पेशलाइजेशन है। जैसे ये इंस्टेंट पेमेंट करता है, यानी जब आप पेमेंट करते हैं तो सिर्फ 5 सेकंड के अंदर वो पैसा को इधर से उधर भेज देता है, आपके अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, या जहां से आप ले रहे हैं तो तुरंत आपके अकाउंट में आ जाता है। दूसरा, ये पूरी तरह से सिक्योर है, यानी कि जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो यहां पे आपको अपना पिन डालना होता है, जो इसको और भी ज्यादा सिक्योर बनाता है। यूपीआई करना सभी के लिए बिल्कुल फ्री है, ना तो इससे यूपीआई आपसे चार्ज करता है और ना ही आपका बैंक आपको कोई फीस लगाता है। ये बिल्कुल इजी ऑप्शन है, आपको हर बैंक अकाउंट के लिए अलग अलग ऐप रखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि यूपीआई आईडी कैसे बनाते हैं। इसके लिए सिंपली आपको प्ले स्टोर से किसी भी यूपीआई ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या भीम यूपीआई। उसके बाद आपको वहां पे रजिस्टर करना है अपने एक मोबाइल नंबर के साथ। ये नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक होना चाहिए। उसके बाद आपको बैंक सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो आप अपना बैंक यहां पे डालें, जो भी आपका एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है या एसबीआई है। जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो वहां पर आपका अकाउंट डिडक्ट होगा। उसके बाद आपको अपना एक यूपीआई पिन बनाना होता है, जो 6 डिजिट का या फिर 4 डिजिट का होता है। वो यूपीआई पिन जब आप बना लेते हैं तो यहां पे आपको अपनी डिटेल्स डालनी होती हैं एटीएम कार्ड की। उसके बाद जब आपका यूपीआई पिन बन जाएगा तो यहां पे आपको एक यूपीआई आईडी दी जाती है, और यही यूपीआई आईडी के थ्रू आप पेमेंट कहीं से भी रिसीव कर सकते हैं या फिर इंस्टेंटली कहीं पर भी भेज सकते हैं। अब जान लेते हैं कि क्या यूपीआई सेफ है। तो दोस्तों, यूपीआई पूरी तरह से सेफ है, लेकिन फिर भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि जब भी आप यूपीआई यूज कर रहे हैं तो जो अपना यूपीआई पिन है वो किसी के भी साथ शेयर ना करें। जो अनवांटेड कॉल्स हैं, मैसेजेस हैं, उनसे बचकर रहें, और यूपीआई जो आप चला रहे हैं वो सिर्फ ट्रस्टेड एप्स में ही चलाएं जो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल हों। सो आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा कि यूपीआई आईडी क्या होती है, कैसे इसका यूज होता है, कहां कहां पर ये काम आती है, बेनिफिट इसके क्या हैं और इसको कैसे बनाया जाता है। आई होप ये वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।